बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी रविवार को रामनवमी के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र में राम मंदिरों में गए और इस दौरान वो पुजारी को डांटते हुए कैमरे में कैद हो गए। कल्याण बनर्जी रामनवमी पर एक मंदिर में पूजा करते समय पुजारी को डांटते हुए दिखाई दिए। पुजारी जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो कल्याण बनर्जी ने उन्हें बीच में ही टोककर रुकने को कह दिया। कल्याण बनर्जी ने पुजारी से कहा कि क्या वो हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करेंगे। इस पर पुजारी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी कल्याण बनर्जी ने बीच में ही हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा अधूरी छोड़ दी। बनर्जी को आप इस वक्त सुन भी रहे थे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ पुजारी ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन उन्होंने बीच में रोककर पूछ दिया कि पूरा पढ़ेगा क्या। आपको मैं ये बता दूं कि नियम भी यही कहता है, अगर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया जाता है तो उसके खत्म होने तक, यानी कि पूरा होने तक उसे सुना जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन बीच में पहले तो उन्होंने टोका और उसके बाद उनसे ये पूछा कि पूरा पढ़ेगा क्या। यही हुआ था कि उनको बोले कि हमको थोड़ा और जगह भी जाना है और पूजा हम जल्दी से करें फिर निकले, और कुछ वाक़ नहीं हुआ था। मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने आपको दिखाया, वीडियो में दिखाया कि डांटते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, डांटे नहीं, हमको तो बहुत अच्छा से सम्मान दिए। आगे बार भी आए थे सम्मान दिए, इस बार भी आए सम्मान दिए, कोई ऐसा डांट पाट नहीं किए। और उधर कल्याण बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी ने अब हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के व्यवहार को हनुमान जी का अपमान करार दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने माफी की भी मांग कर दी है। जिस तरह से उनका बयान सामने आया, यानी कि जब वो पूजा करने के लिए पहुंचे, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, बीच में ही उन्होंने पुजारी को रोक दिया। इसी पर भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर दिखाई दे रही है। उन्होंने इसे हनुमान जी का अपमान बताया और साथ ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने माफी की भी मांग की है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो मुखिया है, उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन का दिन उनके खिलाफ जुलूस निकला। उनकी जो मुखिया है वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया और सनातन धर्म को गंदा धर्म बताया। ये सब बात के लिए माफी मांगना चाहिए, फिर हिंदू का त्योहार में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे हिंदू धर्म को लेकर ऐसे खेलने का प्रयास मत कीजिए। आपके सांसद कल्याण बनर्जी हनुमान मंदिर में आज के दिन, प्रभु श्री राम के जन्मदिन के दिन, और हनुमान मंदिर में घुस के पुजारी हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसको रोक देते हैं। ये जो है ना, हनुमान जी के साथ से आपका पतन अनिवार्य है। और अगर ऐसा होता रहेगा और कानून ऐसे चुपचाप रहेगा, इस बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुओं के ऊपर हो रहे ये अनाचार को देखते रहेंगे। देश भर में रविवार को रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सालार गाजी की मजार पर भगवा झंडा लहराने का मामला सामने आने के बाद जबरदस्त हड़कंप मच गया। तो उधर बिहार के दरभंगा में डीजे बंद करने पर लोगों ने हंगामा कर दिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरा मामला संभाला। वहीं बिहार के छपरा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान कचहरी स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने सड़क से गुजर रही एक गाड़ी पर हमला कर दिया था। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे पहले सालार गाजी की मजार पर यह भगवा झंडा फहराया गया है। हालांकि आपको बता दें, पुलिस अब इस पूरे मामले की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। ये लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उधर चूंकि बिहार में तो ये पहले ही कह दिया गया था डीजे नहीं बजाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। डीजे जब बंद किया गया तो उस पर बवाल मच गया। फौरन पुलिस पहुंची और पूरे हालात को संभाल लिया। पहले से ही कई ऐसी जगह जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट था। और बिहार के छपरा की तस्वीर आप देखेंगे, गाड़ी पर हमला किया गया है। अब हमला करने वाले कौन लोग थे, कहां से ये आए थे, सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रामनवमी के मौके पर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर गंगानगर जोन के बहरिया के सिकंदरा इलाके में मौजूद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हिंदू संगठनों के कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। बाइक सवारों ने दरगाह पर पहुंचकर नारेबाजी की, जिससे कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मनेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने भगवा झंडा लहराते हुए वीडियो भी बना दिए, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। युवकों के हंगामे की सूचना पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ये लोग वहां से जा चुके थे। हालांकि पुलिस का दावा है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना की सूचना मिलते ही गंगानगर जोन की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस इस हंगामे में शामिल लोगों की पहचान करने और आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। 6 अप्रैल को थाना बहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह में, जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और उधर बिहार के छपरा में रामनवमी जुलूस के दौरान कचहरी स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने सड़क से गुजर रही एक गाड़ी पर ही हमला कर दिया। जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल उधर हो गया। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे हालात पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस हमला करने वाले लोगों की पहचान की कोशिश कर रही है। इस घटना में गाड़ी सवार लोग सुरक्षित हैं, हालांकि गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। बिहार से ही अगली खबर है। दरभंगा में डीजे बंद करवाने पर राम भक्त भड़क उठे। सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी चौक के समीप पुलिस डीजे बंद करवाने पर राम भक्त भड़के और देर रात NH 27 को ही जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में ये राम भक्त भड़के, डीजे बंद करवाने पर लोग गुस्सा हो गए। पहले ही कुछ गाइडलाइंस थी जो शोभा यात्रा को लेकर जारी बिहार में हुई थी। उन्हीं में से एक निर्देश ये भी था कि डीजे किसी भी तरह से अगर बजाया गया तो कार्रवाई होगी। डीजे जब पुलिस की तरफ से बंद कराया गया तो उसके बाद ये राम भक्त जो कि शोभा यात्रा जुलूस निकाल रहे थे वो भड़क गए और उसके बाद NH 27 को उन्होंने जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश की। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। सरयू के तट पर हजारों दीप जलाए गए हैं। पर्यटन विभाग की ओर से दीपोत्सव का ये भव्य आयोजन हुआ। आपको बता दें 2.5 लाख दीपों से जगमगाई है श्री राम की नगरी अयोध्या। हजारों की संख्या में लोग पवित्र सरयू किनारे मनाए जा रहे इस दीपोत्सव में शामिल भी हुए और उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वॉलंटियर्स जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसमें निभाई और उसके बाद 2.5 लाख दीपों से जगमग हुई राम की नगरी अयोध्या। सुबह भी बहुत भव्य तस्वीरें वहां से सामने आई। 12 बजे दोपहर का वो वक्त जब सूर्य तिलक किया गया, उससे पहले विशेष श्रृंगार हुआ, 56 भोग और फिर शाम में आप देखिए कैसे दीपों से जगमग हुआ ये सरयू घाट। और तादाद में जो श्रद्धालु थे इसी राम जन्मोत्सव के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और ये भव्य तस्वीरें श्री राम के जन्मोत्सव से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार रामनवमी का ये पर्व ऐतिहासिक और भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ साथ प्रशासन की ओर से भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। पूरी अयोध्या नगरी को भगवान राम के जन्मोत्सव पर दुल्हन की तरह सजाया गया। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के तमाम मंदिरों को फूलों से सजाया गया। इसके अलावा इस खास मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी पर प्रभु राम की नगरी की भव्यता अलग ही नजर आ रही थी। इसके अलावा सरयू घाट पर भव्य संध्या आरती की गई। ये अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जन्मोत्सव पर कैसे सजावट की गई, सरयू में आरती हुई, शोभा यात्रा निकाली गई और भव्य दीपोत्सव की भी तस्वीरें अयोध्या से निकलकर सामने आई हैं।
अब जयपुर की बात करते हैं, जहां रामनवमी पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। यहां से जब शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों से गुजर रही थी तो मुस्लिम महिलाओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि राम सबके हैं, इसीलिए रामनवमी की शोभा यात्रा देखने के लिए पहुंचे हैं। जयपुर के सूरजपोल मंडी से लेकर चांदपोल तक रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। इसमें आप देखेंगे मुसलमानों ने कैसे फूल बरसाए हैं। शोभा यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। भाईचारे का भी एक बड़ा संदेश यहां पर जयपुर से दिया गया। देश भर में आज रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। रामनवमी के अवसर पर देश भर में शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। जयपुर के अंदर भी रामनवमी पर सूरजपोल मंडी से लेकर चांदपोल तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देखिए कि हाथी घोड़े के साथ में रथों पर सवार होकर, और आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या के अंदर लोग, हिंदू समुदाय से लोग हैं, वो बड़ी संख्या के अंदर झांकी देखिए कि किस तरीके से राम लक्ष्मण सीता झांकी में आपको नजर आ रहे हैं। शोभा यात्रा काफ़ी लंबी है और इस वक्त रामगंज चौपड़ से गुजर रही है। रामगंज चौपड़ काफ़ी संवेदनशील इलाका है जहाँ मुस्लिम समुदाय पूरी बड़ी संख्या आबादी है, लेकिन यहीं पर सबसे ज़्यादा आप देखिए कि स्वागत की तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए कि रामगंज शांति एवं विकास समिति, यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो शोभा यात्रा के स्वागत के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफ़ी संदेश देने वाली है, किस तरीके से यहाँ पर शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है।